फोन पे से आपने किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए तो आपको ये पैसा रिफंड कैसे मिलेगा? 90% चांस है कि आपको ये पैसा वापस आ जाएगा और 10% चांस है कि आपको पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपने ये गलती की होगी, या तो बैंक वाले ये गलती करेंगे तभी आपका पैसा रुक सकता है, वरना 90% चांस है कि आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, जो भी पैसा आपने गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आप लोग कैसे रिफंड ले सकते हो, इसी का प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है। और हाँ देखिए, मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो तरीका काम करता है और आपको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। कैसे, चलिए जानते हैं। तो देखिए, जब भी आप लोग फोन पे से किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो, अब आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि ये पैसा गलत अकाउंट में जा चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नाम गलत होगा, अकाउंट नंबर गलत होगा, या आप जिसको भेजना चाह रहे थे वो बोल रहा है कि पैसे मेरे अकाउंट में आए ही नहीं है, तो आपको तुरंत पता चल गया होगा, तो अच्छी बात है, तभी जाके आप लोग रिफंड ले सकते हो। क्योंकि आप लोग लेट करते हो 1 दिन या 2 दिन, तो बहुत कम चांस है कि आपका रिफंड मिलेगा। अब जैसे कि देखिए, आप लोग फोन पे से यहाँ पे ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट का एक ऑप्शन रहता है, आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो और यहाँ से देखिए अपनी प्रॉब्लम को रेज करते हो, तो यहाँ से आपको रिफंड मिलने वाला नहीं है। जी हाँ, आप लोग फोन पे से करो, गूगल पे से करो, आप इनके कस्टमर सपोर्ट से बात करते हो, जैसे कि यहाँ पे है वांट टू कैंसिल एंड गेट रिफंड, आप लोग इस पे भी क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको रिफंड मिलने वाला नहीं है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा आपको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप क्या करना, अपने फोन के गूगल क्रोम को ओपन करना। ठीक है, गूगल क्रोम को यहाँ से ओपन करते हो तो यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आता है, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है NPCI। ठीक है, NPCI आप लोग टाइप करके सर्च करोगे तो यहाँ पे देखिए सबसे टॉप में इनकी वेबसाइट आएगी npci.org.in, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद ऊपर ये जो 3 लाइन दिखता है, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे कस्टमर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड में दिखेगा UPI कंप्लेंट, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करना। अब देखिए, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उससे मैंने एक बार रिफंड अपने अकाउंट में लिया है और एक बार नहीं आया था, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। क्यों, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको कंप्लेंट टाइप में ट्रांजैक्शन और नन ट्रांजैक्शन रहेगा, तो आपको ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है और टाइप ऑफ इशू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। अब आप इस पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि फॉर केसेस वेयर अमाउंट इज इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट प्लीज कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर असिस्टेंट। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देखिए पहले ऑनलाइन यहाँ पे कंप्लेन ये लेते थे, लेकिन वहां से रिफंड आपको नहीं दिया जाता था। बस आप लोग यहाँ पे कंप्लेन करो, आपको वेट कराया जाता था, रिफंड यहाँ से नहीं आता था। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं आपको क्या करना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपने बैंक जाओ। ठीक है, जैसे कि देखिए आपका जिस भी बैंक अकाउंट से पैसा कटा होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं इस कंप्लेन को रेज करना चाहता हूँ, तो ये पैसा मेरे IDBI अकाउंट से कटा था, तो मुझे अपने IDBI बैंक जाना पड़ेगा। अब जब आप बैंक को जाते हो तो वहाँ पे देखिए आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है। जी हाँ, आपको वहाँ पे कोई फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा, बस आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको डेट मेंशन करना है कि किस डेट को कितना पैसा कटा था। जैसे कि मैं आपको इस फॉर्म में दिखाऊँ तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे कि जो पैसा मेरा टोटल कितना कटा है, तो 5100 कटा है। फिर आपने किस अकाउंट में ट्रांसफर किया था, यदि अकाउंट नंबर में ट्रांसफर किए होंगे तो आपको उस एप्लीकेशन में अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा। और या आपने UPI में ट्रांसफर किया था तो यहाँ पे देखिए UPI दिखता है, तो आपको उस UPI को देना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपको अपना UTR और ट्रांजेक्शन ID भी मेंशन करना पड़ेगा। आपने कितने बजे पैसे ट्रांसफर किए थे, सारा चीज आप एप्लीकेशन में मेंशन करोगे। फिर इसके बाद आपको उस एप्लीकेशन को बैंक में जमा करना पड़ेगा। अब जैसे कि देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि देखिए 90% चांस है कि पैसा रिफंड हो जाएगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए आपका पैसा आज कटा, ठीक है, आज सुबह 10 बजे कट गया, तो आपको तुरंत ही बैंक जाना। आप कहीं भी कोई भी वीडियो मत देखो, ये वीडियो देख लिए ना, आपको कोई और तरीका नहीं काम करेगा। आपको तुरंत अपने बैंक जाना है, वहां पे बोलना है कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया और मुझे उसका रिफंड चाहिए, तो उसका प्रोसेस बताइए। वो आपको एप्लीकेशन लिख के देंगे, मतलब वो आपको देंगे पेपर, आप उसमें आपको एप्लीकेशन लिखना है और उसको देना है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि 10% चांस है कि नहीं आएगा यदि आप लेट करते हो। जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए आपका पैसा 12 बजे कटा और आप 1 दिन या 2 दिन बाद अपने बैंक अकाउंट जा रहे हो, तो बहुत कम चांस है कि आपका पैसा आएगा। आपका पैसा जिस दिन कटता है आपको उसी दिन अपने बैंक अकाउंट जाना है और वहां पे बोलना है कि मेरा पैसा कट चुका है, मुझे जल्दी से इसका रिफंड चाहिए। अब बैंक वाले क्या करेंगे, देखिए बैंक वाले गलती क्या करते हैं कि देखिए बैंक वालों के पास बहुत सारा काम होता है, तो वो अपना काम छोड़ के आपके
एप्लीकेशन पे पहले वो काम नहीं करते हैं। आप जो एप्लीकेशन देते हो वो एप्लीकेशन वो क्या करते हैं, साइड में रख देगा। जब बैंक वाले फ्री होंगे तब जाके वो कंप्लेंट रेज करते हैं, तो यहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है। तो आपको बैंक वाले को बोलना है कि आप जितना से जितना जल्दी हो सके आप प्लीज़ ये कंप्लेंट रेज कीजिए, और तभी जाके आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब बैंक वाले देखिए जैसे यहाँ पे कंप्लेंट को रेज करते हैं जी, आपका पैसा जिस अकाउंट में गया था उस अकाउंट को वो होल्ड कर देते हैं। होल्ड मीन्स क्या, जैसे कि मैंने 5,100 रुपये पैसे की ट्रांसफर करी है तो उसका अकाउंट होल्ड नहीं करेगा, बल्कि ये 5,100 अमाउंट ही होल्ड कर देगा, और वो बंदा ये 5,100 पैसे को निकासी नहीं कर पाएगा। और ये 1 से 5 दिन के अंदर में होना चाहिए। और जो आपका रिफंड आएगा वो कितने दिन में आएगा, तो वो 30 दिन के बाद आएगा। जी हाँ, 30 दिन के बाद। आप सोच रहे हो कि पैसा मेरा आज कटा है कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा। जो रियल है, जो ओरिजिनल प्रोसेस है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपका पैसा 30 दिन के बाद आएगा। और हाँ, कब आएगा, जैसे कि सामने वाले जैसे कि मैं आप जिसको पैसे भेज रहे हो उसका अकाउंट ब्लॉक होगा, उसे कंफर्मेशन लिया जाएगा कि हाँ ये पैसे गलत तरीके से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, और वो यहाँ से अप्रूवल करेंगे। फिर या तो हो सकता है कि आपको साइबर सेल जाके एक एप्लीकेशन पे साइन करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा वापस आएगा। क्योंकि देखिए ऐसा प्रोसेस यदि ईजी कर दिया जाए तो ऐसे में तो आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करो और बैंक जाके कंप्लेन करो, बैंक वाले आपको पैसा थोड़े ना दे देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप ही झूठ बोल रहे हो। इसलिए सामने वाले पार्टी से भी कंफर्मेशन लिया जाता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है, और कम से कम आपको यहाँ पे 30 दिन वेट करना पड़ेगा, और 31वें दिन आपको बैंक से बोल दिया जाएगा कि आपका पैसा रिफंड होगा कि नहीं होगा। मेरे केस में एक बार 11,000 का पैसा ट्रांसफर गलत हुआ था, वो पैसा रिफंड आ गया था। और एक बार 600, सिर्फ 600 रुपए ही था, हाँ 600 रुपए था। बैंक में जाके मैंने कंप्लेन करा तो वो पैसा रिफंड नहीं आया था, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने बोल दिया कि नहीं ये पैसे इन्होंने मुझे जानबूझ के ट्रांसफर किए हैं, मैंने इसे कैश दिया था। तो वहां पे मुझे वो पैसे नहीं मिले थे, लेकिन जो 11,000 रुपए थे सामने वाली पार्टी बढ़िया थी, और मैंने साइबर सेल से भी एप्लीकेशन पे साइन करवाई थी, तो वहां पे मुझे पैसे मिल गए थे। तो वही एक तरीका है, आपको बैंक जाना है, और बैंक जाने के बाद ही आपको वहां पे वो एप्लीकेशन देना, तभी जाके आपका पैसा रिफंड होगा। बाकी आप लोग कोई भी ऐसा दूसरा तरीका नहीं है जिसे फॉलो करने के बाद आपका पैसा रिफंड हो जाएगा।